देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता को हमने देखा था और काफ़ी डेवलप था और वहाँ पे स्तरीय विशेषताएँ पूर्ण रूप से विकसित थी, तो उसको हमने स्तरीय सभ्यता कहा। और ये पूरी हड़प्पा सभ्यता भी स्तरीय सभ्यता थी। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जो भी स्थलें मिली हैं वो अधिकांश जो हैं शहर ही हैं, कुछ ग्रामीण स्थल भी मिली है। तो इस सभ्यता को हमने स्तरीय सभ्यता कहा था और हमने देखा था कि हड़प्पा की क्या क्या विशेषता है और मोहनजोदड़ो की क्या क्या विशेषता है। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम देख पाए थे कि दोनों में काफ़ी समानता थी। जो चीज़ें हड़प्पा में थी उसी तरह की कुछ लगभग चीज़ें मोहनजोदड़ो में भी थी। तो दोनों में काफ़ी समानता होने के कारण दोनों को जो पिगट महोदय हैं, इतिहासकार पिगट महोदय, उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। तो हड़प्पा सभ्यता को की जुड़वा राजधानियाँ कौन कौन सी हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये बात किसने कहा था? पिगट महोदय ने। यहाँ तक हम देख चुके थे कि दोनों में काफ़ी समानता थी और कैसी व्यवस्था थी, क्या क्या उसकी विशेषता थी। अब हम देखते हैं चनहुदड़ो को। देखो चनहुदड़ो भी इन दोनों शहरों की तरह ही थी, लेकिन चनहुदड़ो का आकार काफ़ी छोटा था और यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ थी वो छोटे स्तर पर थी, लेकिन कुछ उसी तरह की व्यवस्था थी जिस तरह की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में की गई थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो भी व्यवस्थाएं थी उनसे समानता रखने वाली व्यवस्था जो है चनहुदड़ो में है। जिस तरह से सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था, उसी तरह से चनहुदड़ो भी सिंधु के किनारे ही बसा हुआ था, लेकिन यह जो है मोहनजोदड़ो से थोड़ा दूर था। तो ये कहाँ, किस नदी में बसा था चनहुदड़ो? तो चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? मजूमदार ने। तो चनहुदड़ो का खोज किसने किया था? मजूमदार। याद रखिए, आपको एनजी तो ऐसे ही ऑप्शन में मिल जाएगा तो पता चल जाएगा। तो इसका खोज मजूमदार साहब ने किया था। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। जिस मनका मतलब समझ रहे हैं, जो माला में जो वो गुड़िया उड़िया लगता है ना, आजकल मोती वगैरह बोलते हैं, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं हड़प्पा में बनाई जाती थी। हड़प्पा के लोग चूँकि शहरीय थे और शहर के लोग जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में ज़्यादा नहीं लगे रहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप करने से मेरा तात्पर्य है कि खेती वगैरह, तो इन कार्यों में वो कम लगे रहते हैं। वे द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। द्वितीय और तृतीय कहने का अर्थ है निर्माण कार्य, व्यापार, ये सभी चीज़ों में जो है वो ज़्यादा लगे रहते हैं। तो जो यहाँ के लोग थे ये द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप में लगे थे, उत्पादन ज़्यादा करते थे, मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप वाले नहीं, सेकंड वाले। और आप देखेंगे आज भी हम लोग देहात में सिंपल तरीक़ा से रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग सौंदर्य पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। और शहर के लोग जो है देखिएगा सौंदर्य पर ज़्यादा ध्यान देता है। उनके कपड़े देखिए, उनके रहन सहन, उनका स्टाइल देखिए, उनका हेयर स्टाइल देखिए, तमाम चीज़ें वहाँ की जो है हम लोग से ज़्यादा डेवलप होती है। तो हड़प्पा में भी, चूँकि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, तो यहाँ के लोग भी सौंदर्य पर काफ़ी ध्यान देता था, सजने संवरने पर ज़्यादा ध्यान देता था। और इसलिए यहाँ पर जो है मनका चलता था, माला चलता था। तो मनका का कारखाना कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से। मनका का कारखाना और भी जगह से मिला है, लेकिन अभी तो इतना ही याद करना है कि मनका का कारखाना कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से। यहाँ से मिले सिक्के पर घड़ियाल और मछली के चित्र मिले हैं। देखिए, अगर पूछा जाए कि घड़ियाल और मछली के चित्र कहाँ से प्राप्त सिक्के पर मिले हैं, तो चनहुदड़ो के। या ऐसे पूछ दे कि घड़ियाल और मछली के चित्र कहाँ से प्राप्त सिक्के पर अंकित थे, तो वो हो जाएगा चनहुदड़ो के। चनहुदड़ो में जो सिक्का मिला है उसमें एक सिक्का पर 3 घड़ियाल और 2 मछली का चित्र था। 3 घड़ियाल और 2 मछली का चित्र था। तो इस बात को याद रख लें। उसके बाद में है यहाँ से आजकल एक कार्टून चलता है मिक्की माउस, शायद मिक्की माउस ही ना नाम है उसका, जिसमें वो छोटी सी एक बिल्ली रहती है और मूस रहता है, चूहा रहता है, वो भागता है और उसको बिल्ली खाती है। इस तरह से उसमें चलता रहता है। तो उस तरह का ही इस समय कुछ इंजॉयमेंट के लिए लोग चित्रकारी करता होगा। तो एक ईंट पर साक्ष्य मिला है, ईंट या दीवार था, उस पर बिल्ली भाग रही है और उसके पीछा जो है कुत्ता उसका पीछा कर रहा है, दौड़ रहा है। दोनों को दौड़ते अवस्था में दिखाया गया है। तो बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र जो दिखाया गया है या इसके जो निशान मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ो से। ये दोनों मिलकर हुड़दंग कर रहे थे। कहाँ? चनहुदड़ो में। चनहुदड़ो में क्या कर रहे थे? हुड़दंग कर रहे थे। कौन कौन? कुत्ता बिल्ली। तो बिल्ली को खाते हुए कुत्ता का चित्र कहाँ मिला है? चनहुदड़ो में। सिंपल सा याद कर लेंगे। दोनों मिलकर हुड़दंग कर रहे थे। कहाँ? चनहुदड़ो में।
यहाँ से वक्राकार ईंट भी मिले हैं, मतलब कि यहाँ पर डिजाइनदार ईंट भी मिला है जो थोड़ा गोल था, या अलग अलग तरह से डिजाइनदार जो है ईंट बनाए गए थे। पुराने घरों में जब देखिएगा, अपने यहाँ भी जो भी पुराना घर है सब, उन सभी घरों में देखिएगा जब वो टूटता है तो उसमें से काफ़ी डिजाइनदार कुछ गोला ईंटा, कुछ अर्धगोला, इस तरह के जो है ईंट पाए जाते हैं। यहाँ से सौंदर्य सामग्रियाँ मिली है। हमने शुरू में ही कहा है कि यह जो है सभ्यता शहरी सभ्यता थी और शहर के लोग सौंदर्य पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ से सौंदर्य सामग्रियाँ भी मिली है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से काजल, लिपस्टिक, कंघा, उस्तरा आदि भी मिले हैं। उस्तरा का प्रयोग पुरुष करते होंगे दाढ़ी बनाने के लिए, और इन सभी चीज़ों का प्रयोग स्त्रियाँ करती होंगी। तो इस तरह से सौंदर्य सामग्री भी मिली है। और सब करने के बाद लोग जब तक खुद का मुंह अपने ना देखें कि हम कैसे दिख रहे हैं, तब तक उस सभी चीज़ों का, सभी मेहनत का कोई आशा नहीं रह जाता है। तो इसके लिए तो आईना की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय शीशा नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, तांबा जो था उसको काफ़ी प्लेन करके, उसको काफ़ी रगड़ने के बाद वो चमकीला हो जाता है। नया जब बर्तन आप देखते होंगे, नया बर्तन जब खरीदाता है तो उसमें चेहरा दिख जाता है। तो उस तरह के जो है वो दर्पण का भी व्यवस्था रखे थे, और उसमें सब सजने सवरने के बाद जो है अपना प्रतिबिंब भी देख लेते थे कि कहीं कोई सिस्टम में गड़बड़ी तो नहीं है। आगे है, यहाँ से मिट्टी के पक्के पाइप की नाली भी मिली है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक जगह जो है क्या करता था, सब लकड़ी पर शायद मिट्टी को लेप देता था, लकड़ी पर मिट्टी को लेप देता था और उसको पका देता था। लकड़ी जल जाती थी और पाइप जैसा जो है मिट्टी का बन जाता था। तो ऐसा साक्ष्य कहाँ से मिला है? चनहुद्रों से। तो मिट्टी से बने पाइप का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चनहुद्रों से मिला है। ठीक है, उसके बाद में है यहाँ बाद में देखिए, चनहुद्रों जो है वो हड़प्पा सभ्यता का पार्ट था। हड़प्पा सभ्यता की एक स्थल थी। तो जब हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पर पतन हो जाता है तो उसके काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ दो संस्कृतियाँ बसती हैं। हमने बता दिया है संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। संस्कृति का मतलब होता है एक समाज जिसमें एक ही तरह का संस्कार हो, उसको संस्कृति कहते हैं। जो ग्रामीण स्तर पर हो, और जब वो शहर स्तर पर पहुंच जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद यहाँ पर दो संस्कृतियाँ मतलब उभरी और दो संस्कृतियाँ यहाँ पर बसी, और उन दोनों संस्कृतियों का नाम था झुक्कर और झांगर संस्कृति। झुक्कर और झांगर संस्कृति कहाँ बसी? चनहुद्रों में। झुक्कर और झांगर संस्कृति कब की थी? हड़प्पा से पहले की, हड़प्पा के बाद की? हड़प्पा के बाद की। ये झुक्कर और झांगर संस्कृतियाँ कब की थी? हड़प्पा के बाद की। ठीक है, और ये कहाँ से मिली है? चनहुद्रों से मिली है। तो ये था चनहुद्रों का कुछ, ये चनहुद्रों की कुछ विशेषताएं थी। अब आगे देखते हैं हम लोथल की विशेषता को। देखिए, ये जो भी हम नगर के बारे में अभी बता रहे हैं ये सभी विशेष नगर हैं और इनकी विशेषता कुछ खास ही होगी, कुछ खास नगर हैं। आपको पता होगा कि इसमें लगभग 1400 से ज़्यादा स्थल प्राप्त किए जा चुके हैं। तो हम 1400 स्थलों को तो नहीं पढ़ा पाएंगे, तो कुछ प्रमुख जो स्थल हैं उन्हीं को पढ़ा रहे हैं। इसमें आता है आपका लोथल, चौथे नंबर पर लोथल है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो से आशय है कि ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह ही कुछ विकसित था। यहाँ पर जिस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमने देखा था कि विशेषताएं जिस तरह की थी, उनमें जिस तरह से समानताएं थी, यहाँ भी कुछ उसी तरह की समानताएं देखने को मिलती है। कहाँ? लोथल में। और इसलिए लोथल को क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। लघु शब्द का अर्थ होता है छोटा। इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो लोथल है वो क्या था? छोटा था। किन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। इन दोनों से ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा था, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो इनके एकदम लगभग सिमिलर थी, बराबर थी, लगभग इनके बराबर थी। और इसलिए जो है इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है, अगली विशेषता इसकी है कि इसका खोज SR राव ने 1954 में किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि लोथल का खोज किसने किया था? तो SR राव ने 1954 में किया था। 1954 में SR राव ने किस स्थल का खोज किया था? लोथल का खोज किया था। किसने किया था? SR राव। और ये कब की घटना है? 1954 की घटना है। कौन सा स्थल खोजा गया था और किसके द्वारा? कब? 1954 में। ठीक है, यहाँ से गोदीवाड़ा या बंदरगाह का साक्ष्य मिला है।
गोदीवाड़ा या बंदरगाह जो है डकयार्ड को बोला जाता है, जहाँ पे जहाज़ें या नाव जो है आकर के रुकती थी और यहाँ से जो माल था वो लोड अनलोड होता था और फिर दूसरी जगह चला जाता था। तो यहाँ पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है हड़प्पा सभ्यता में? लोथल से मिला है। गोदीवाड़ा मतलब समझ गया, गोदीवाड़ा का है, बंदरगाह का है या डकयार्ड का है, ठीक है, बात एक ही है। तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। उसके बाद में है यहाँ से 3 युग में या युगल जो कह लो, युग मतलब जोड़ा होता है, युगल मतलब कि जोड़ा ही समझ लो। तो यहाँ से 3 युगल समाधियाँ मिली है। युगल समाधि कहने का मतलब है एक समाधि में, समाधि समझ रहे हैं ना, कब्र, हाँ समाधि है कब्र, एक समाधि में 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। यहाँ पे एक ऐसा कब्र मिला है जिसमें एक ही साथ कितने लोगों को दफनाया गया था? 3 लोगों को। और इससे क्या समझ में आता है कि एक मरा होगा और उसके साथ साथ दूसरा दूसरा को मार करके दफना दिया गया होगा या जिंदे दफना दिया गया होगा, जैसे भी हो। आप लोग 10th में पढ़े थे सती प्रथा, सती प्रथा पढ़े थे। और सती प्रथा में ऐसा होता था कि जब पुरुष मर जाता था तो उसके स्त्री को भी उसके साथ ही क्या करना पड़ता था? जला दिया जाता था जिंदे। तो मतलब कि इतिहासकारों ने ऐसा संभावना जताया कि यहाँ एक साथ एक ही टाइम में 3 लोग कैसे मर सकता है। और चलो मान भी लिया अगर 3 लोग मर रहा है, तीनों के लिए अलग अलग कब्र होनी चाहिए, तीनों को एक ही कब्र में रखने का क्या आशय है? तो इसलिए जो है यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया गया कि शायद यहाँ पर सती प्रथा जैसी कोई व्यवस्था चलती थी, प्रचलित थी। तो सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल से। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ से एक समाधि मिली है जहाँ पर एक साथ कितने लोगों को दफनाया गया था? 3 लोगों को। और इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे कौन सी व्यवस्था चल रही थी? सती प्रथा जैसी कोई व्यवस्था चल रही थी, ठीक है। आगे है यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड वो जो पूजा पाठ के लिए बनता है ना, 3 कोण बनता है, चौकोर बनता है, वर्गाकार या संभाव त्रिभुज बनता है। तो इस तरह के साक्ष्य वहाँ पर पाए गए हैं। तो अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से, ठीक है। युगल समाधियाँ कहाँ से मिली है? लोथल। आगे भी आएगा तो वहाँ देखेंगे, पहले यहाँ तक देख लें। युगल समाधि कहाँ मिली है? लोथल। उसमें कितने लोग थे? 3 लोग थे। आगे है यहाँ से प्रशासनिक भवन का साक्ष्य मिलता है। प्रशासनिक भवन कहने का अर्थ है, आप लोग मोहनजोदाड़ो फिल्म देखे होंगे तो देखे होंगे राजा एक जगह बैठता था और उसके अगल बगल जो है सभी दरबारीगण बैठते थे। तो इस तरह का प्रशासनिक मतलब एक बड़ा सा घर मिला है जिसमें किनारे पर शायद बैठने जैसी कुछ व्यवस्था बनाई गई है। और इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि यह जो भवन था वो कैसा भवन था? प्रशासनिक भवन रहा होगा, ठीक है। आगे है यहाँ से हाथी दांत के बने पैमाना मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहने का मतलब है स्केल, मापने वाला स्केल, या आप तराजू का जो डंडी होता है वो भी माप तोल के लिए ही किया जाता है। तो इस तरह का जो है यहाँ से एक हाथी दांत का स्केल मिला है जिस पर कई चिन्ह खींचे गए थे स्केल की तरह। और इसकी लंबाई लगभग शायद कंफर्म नहीं कर रहे हैं, शायद 13 इंच थी, लगभग 13 इंच थी। इस हाथी दांत का जो पैमाना मिला है उसका जो लंबाई था लगभग कितना था? 13 इंच था। और आपसे ऑब्जेक्टिव इस तरह नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा हाथी दांत के पैमाने का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो आपको बताना होगा कहाँ से? लोथल से। युगल समाधि 3 युगल समाधि कहाँ से मिली है? लोथल से। 300 वाला युगल समाधि लोथल से। लोथल का खोज किसने किया था? SR राव। SR राव। कौन सा स्थल खोजे थे? लोथल। कब खोजे थे? 1954 में, ठीक है। आगे है, बस इसकी विशेषता यहीं पर रहने देता है। इसमें और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं लेकिन अब सबको पढ़ करके याद रखना थोड़ा मुश्किल वाला काम है, तो ज़रूरत जिनकी है लगभग हम उतना ही को देख लेते हैं। आगे है कालीबंगा। कालीबंगा भी एक अच्छा खासा शहर था और इसलिए इसकी विशेषता को पढ़ना जरूरी है। और यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव उससे क्वेश्चन आता है। सबसे पहली विशेषता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। बंगा का मतलब चूड़ी होता है और काली मतलब तो समझ रहे हो। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन भी इसको कहा जाता है, कई जगह लिखा हुआ भी मिलेगा आपको। यह भारत के राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? भारत के राजस्थान में। और इससे एक आप ट्रिक बनाकर अपने माइंड में और ऐसे याद कर सकते हैं कि राजस्थान तो आप जानते हैं कैसा इलाका है? रेत वाला है, रेत वाला है। और जब वहाँ जोता जाएगा या खोड़ा जाएगा तो सिर्फ ईंट पत्थर ही निकलेंगे।
तो जोता जाएगा तब ना निकलेगा। तो यहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। तो जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको नोट करने की ज़रूरत है, इसको याद करने की ज़रूरत है। यहाँ लिखे भी होंगे। हाँ, यहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसका खोज किसने किया था? कालीबंगा का खोज किसने किया था? अमलानंद घोष। किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। और ये कब की बात है? 1951 की। तो लोथल का कालीबंगा का जो खोज है वो किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। और कब किया था? 1951 में। ठीक है। और ये अगर पूछा जाए कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में दो नदियाँ थीं, एक थी सरस्वती नदी और दूसरा थी दृशद्वती नदी। ठीक है। यहाँ पे दृशद्वती नदी, ये दो नदियाँ थीं। सरस्वती नदी को आज हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, दृशद्वती नदी को आज हम चौतंग नदी के नाम से जानते हैं। तो इन दो नदियों के बीच में बसी थी कौन सी सभ्यता, कौन सी स्थल? कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पे बसी थी? राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन नदियों के बीच? सरस्वती और दृशद्वती। सरस्वती का आधुनिक नाम क्या है? घग्गर। और दृशद्वती का आधुनिक नाम क्या है? चौतंग। ठीक है। और यहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। उसके बाद यहाँ से भी युगल सावधान मिला है। युगल सावधान मतलब कि कब्र में यहाँ से भी ऐसा कई कब्र मिला है जिसमें एक से ज़्यादा लोगों को एक साथ क्या किया गया था? दफनाया गया था। तो एक साथ एक से ज़्यादा लोगों को दफनाने का साक्ष्य दो जगहों से मिला है अभी तक, जितना तक में हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन? कालीबंगा और लोथल। दो ऐसी जगह हैं जहाँ से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। उसके बाद में है यहाँ के घर कांचे ईंट के बनी थी। ये भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश घर तो पक्के ईंट के बने थे। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के घर कांचे ईंट की बनी हुई थी? कालीबंगा का। ठीक है। यहाँ से भूकंप का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें थी एकदम तहस नहस हो गई थी। जिस तरह से भूकंप आने के बाद में तहस नहस होती है, उस तरह का यहाँ पर तहस नहस हो गया था। और इससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया जांच के आधार पर कि यहाँ पर जो है भूकंप आया था और भूकंप के कारण जो है बर्बाद हो गया। कौन? कालीबंगा। तो कालीबंगा किस चीज़ के कारण बर्बाद हुआ? भूकंप के कारण बर्बाद हुआ। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। और अभी कालीबंगा को कितना, कालीबंगा नहीं, हड़प्पा सभ्यता, अभी पूरे हड़प्पा सभ्यता को कितना पुराना माना जा रहा है? अभी के बात बताइए। लगभग 8000 साल पुराना माना जा रहा है। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि 8000 साल पुरानी सभ्यता हम भारतीयों की थी। हमारे पास जो है 8000 साल पुरानी सभ्यता है और आज भी हम दुनिया के विकासशील देशों में गिने जाते हैं। और 8000 साल पहले हमारे यहाँ लोग शहरों में रहा करते थे और इतनी हेवी यहाँ की व्यवस्था थी। खैर, यहाँ तक हो गया आपके कालीबंगा का विशेषता, और आगे की विशेषताओं को कल देखेंगे।